Hello students, as you know we are here for fast forwarding revision. फर्स्ट रिवीजन के लिए आज हम यहाँ पे हैं, फटाफट से हम रिवीजन करते हैं एंड आई विल श्योर कि आपको इससे एग्जाम में हेल्प मिलेगी. सबसे पहले जितने फिल इन द ब्लैंक्स हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है. जैसे जीरो इज ग्रेटर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर. जीरो हमेशा जो है पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा होता है. सॉरी, जीरो इज ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन है तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है. नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, इसको पूरा लिखेंगे नेगेटिव इंटीजर. तो जीरो जो है नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है और पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है. ये चीज़ हम नंबर लाइन में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो इज, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होते हैं. एब्सोल्यूट का मतलब होता है जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू है उसको अगर हमने एब्सोल्यूट में डाल दिया तो वो उसको प्लस करके दे देगी. ठीक है, मतलब अगर कोई बदमाश है उसको जेल में डाल दिया तो पुलिस वाले उसको सुधार के भेज देते हैं. तो वैसे ही अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसको अगर एब्सोल्यूट में डाल दिया तो वो प्लस की वैल्यू दे देगा. ऑलरेडी प्लस में है, ठीक है, जिसने कुछ गलत काम किया ही नहीं तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा प्लस का ही रहेगा. ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होगा. तो एब्सोल्यूट जो है जीरो, जीरो हमेशा जीरो रहता है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है. तो एब्सोल्यूट ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो. ओके, जीरो का जीरो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा. तो इस तरीके से हम सबसे पहले नंबर लाइन को समझते हैं. इससे आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इजीली आप समझ पाओगे. नंबर लाइन को समझना बहुत जरूरी है. तो देखो यहाँ पे सेंटर में जीरो होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होती है और लेफ्ट में नेगेटिव. देखो जीरो के जस्ट पास में वन है, अब दोनों साइड वन रहेंगे, एक साइड प्लस का वन, एक साइड माइनस का वन. आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, जब भी आपसे पूछा जाए कौन सी वैल्यू बड़ी है, या जब भी ये पूछा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, ठीक है, इंटीजर्स को अरेंज करना, आपको ध्यान रखना है सिर्फ ये नंबर लाइन ध्यान रखनी है. और ये ध्यान रखना है कि जब भी हम नंबर लाइन के राइट साइड में मूव करेंगे तो वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी. जैसे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीजेस. तो हम कह सकते हैं कि -4 में और -1 में कौन सा बड़ा है. तो देखो -4 लेफ्ट साइड में है और राइट में कौन सा है, -1. कौन सा बड़ा है, -1 बड़ा हुआ है. याद रखना माइनस की जितनी बड़ी वैल्यू दिखती है हमें वो सारी क्या होती है, नेगेटिव होती है. मतलब 4 और 1 में वैसे देखा जाए तो 4 बड़ा होता है, लेकिन माइनस का जब आ जाता है तो माइनस की जो वैल्यू है वो बड़ी वाली छोटी होती है. ओके, यानी कि -4 जो है छोटा है, -1 बड़ा है, क्योंकि हम जितना राइट में जाएंगे. अब देखो हमें देखना है कि -1 में और जीरो में कौन सा बड़ा है. कई बार हम सोचते हैं कि जीरो का मतलब तो कुछ नहीं है तो वो तो छोटा होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. देखो -1 और जीरो में कौन सा बड़ा होगा, जीरो बड़ा होगा, क्योंकि -1 लेफ्ट साइड में है और जीरो राइट साइड में है. ठीक है, दो नंबर जब भी गिवन हो देख लिया करो कौन सा लेफ्ट में है कौन सा राइट में है. जितना राइट में जाओगे वो इंक्रीज होते जाएंगे, यानी वैल्यू बढ़ती जाएगी. ठीक है, इसी तरीके से -4 और प्लस का 4 अगर पूछा है तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, प्लस की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है. लेकिन फिर भी अगर हम नंबर लाइन में देखें तो -4 लेफ्ट में है और +4 जो है राइट में है तो 4 बड़ा हो जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है जब भी आपको कैलकुलेशन करनी हो यानी सम या सब्ट्रैक्ट करना हो तो ध्यान रखना है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है. तो देखो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन करते हैं हम, -981 कोमा -17 कोमा -61 देन -28. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज ऐड करना है इनको. इन्होंने बोला है फाइंड द सम ऑफ, तो ऐड करना है. दैट इज -981 प्लस जहाँ जहाँ करना है वहाँ पे प्लस लगा दो क्योंकि ऐड करना है हमें. प्लस -17 प्लस -81 प्लस -28. नाउ देखो -981 सबसे पहले एक साइन रखना है, बाकी साइन हटाना है. तो दो साइन जब भी एक जगह देखो तो एक को हटाना है, सॉल्व करना है. सबसे पहले साइन प्लस माइनस माइनस
प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, फिर इन दोनों को सोल्व कर लो। देखो जब इनको ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, ठीक है। तो 2 + 1 3, 7 8 15, 9 1 10, ठीक है। अब इन दोनों को करो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ओके। तो 1 9 8 2 10, 8 and 1 9, 8 and 2 10, ओके। देन अगेन माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो 9 और 3 12, 5 1 6 1 1, दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट करते हैं एक और इसी तरीके का, माइनस 987 माइनस 654 माइनस 321 माइनस सॉरी प्लस का 962, इसको भी ऐड करना है। तो सबसे पहले माइनस 987 प्लस माइनस 654 प्लस माइनस 321 प्लस प्लस 962। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे साइन को। माइनस 987 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 हमेशा प्लस रहेगा। नाउ माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का सॉल्व करो। 7 4 11, 8 5 31 14, 9 6 15 16, ओके। अब इन दोनों को सॉल्व करो, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। साइन किसका आएगा, जो वैल्यू बड़ी है, तो प्लस का बड़ा है, देखो 962 है, ये माइनस का 321, तो प्लस आएगा। और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस को 2 - 1 1, 6 - 2 4, 9 - 3 3, ओके। देन अगेन माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो 1 - 1 0, 4 - 4 0, 6 - 3 3, ओके। नेक्स्ट थोड़ा सा हमें फास्ट चलना है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, ओके। सेम अगर मल्टीप्लाई का आ जाता है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई माइनस 9 इंटू प्लस 8, तो क्या करना है, माइनस प्लस माइनस 9 8 का 17, सिंपल, ओके। दो माइनस क्या है, माइनस 7 इंटू माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 6 14, ये प्लस का 42 आएगा, इसमें माइनस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ओके। सिंप्लीफाई करना है, जब भी पावर वाले क्वेश्चन आए, देखो सबसे पहले अपन सिंपल करते हैं, e का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब, इसका मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, यानी 3 को 2 बार 3 से इंटू, यहाँ पे इंटू है तो इंटू प्लस आएगा प्लस, ठीक है। ध्यान रखना है क्या आ रहा है, यहाँ पे जो साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2, अब सॉल्व करो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 22 इज द आंसर, ठीक। इसी तरीके से अगर बीच में मल्टीप्लाई ना होकर प्लस या माइनस होता तो, जैसे क्वेश्चन है 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 100, यहाँ पे माइनस आ गया, पहले 5 का स्क्वायर करना है यानी 5 4 5, फिर इंटू बीच में है तो इंटू 2 का स्क्वायर इंटू माइनस 100 माइनस 100, पहले सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 माइनस 100, पहले मल्टीप्लाई 25 4 जा 100 माइनस 100 0, ओके। जो भी कुछ चीज़ समझ नहीं आए एक बार बैक करके वापस से वीडियो को देख लेना, आई होप कि आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से हर एक चीज़ बताई गई है, बेसिक चीज़ें। अभी हम रिविजन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर आपका, सारे क्वेश्चंस तो हम कर नहीं सकते, तो इसलिए हम मोस्टली जो थोड़े अलग हैं या मेन है वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका हम, -8 माइनस
माइनस 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सबसे पहले जो है इस ब्रैकेट को स्मॉलेस्ट ब्रैकेट जो होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है माइनस 8 फिर माइनस, बाकी सारी चीज सेम रखनी है, कोई चीज नहीं करना। यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट है तो माइनस 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 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 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, नाउ माइनस 8 माइनस 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 टू जा 8। लेकिन पहले क्या करना है, देखो मोड मास ये याद रखो, पहले डिवाइड करना है तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। प्लस 3 को डिवाइड किया 3 से क्या है 1, 4 टू जा 8, पहले मल्टीप्लाई करना है 8 प्लस 1। ओके, 8 प्लस 1 कितना हुआ 9। ये माइनस ऐसी चीज आ गई। अब डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड किया तो बनाया माइनस 6 प्लस 1 माइनस के 5 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 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 प्लस साइन माइनस का माइनस के इधर से 14 8 माइनस माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 14। ठीक है, कितने बचे 14 माइनस 8 6 प्लस 8। ठीक है, आंसर इज 6। नेक्स्ट चलते हैं हमारे एक्सटेंडेड पे। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका एंगल्स 11th चैप्टर। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको हम साथ में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी दो एंगल जिनका सम 90 हो, और सप्लीमेंट्री यानी टू एंगल्स जिनका सम 180। ये चीज ध्यान रखनी है, इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस अपने को करने हैं। ओके, ये एक बार लिखा है और मेरा मेरे स्टडीज कैलकुलेट द डिग्री इन 4/9 राइट एंगल्स। तो देखो एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता है 90, तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसने बोला है कि 4/9 में कितने होंगे, यानी 4/9 इंटू 90 कितना होगा 10, 4 10 जा 40 डिग्री। एक राइट एंगल में 90 डिग्री है तो 4/9 राइट एंगल में कितना होगा, यानी 4/9 इंटू 10, 9 से 10 90 को काटा तो 10 आया, 4 इंटू 10 40 डिग्री। ओके, क्वेश्चन आए आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। देखो ये एंगल 30 का है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 का होगा, क्योंकि ये क्या आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, अब ये फाइंड करना आपको, तो क्या करोगे, ये पूरा क्या बन रहा है, देखो स्ट्रेट एंगल बन रहा है यानी 180 का, तो 180 माइनस 30 करोगे तो कितना आ जाएगा 150। अब ये 150 का तो ये भी 150 का, क्योंकि क्या है
उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल अगर एक गिवन है तो आप लीनियर पेयर से या स्ट्रेट एंगल से आप निकाल सकते हो। ये लीनियर पेयर होते हैं जब एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे होते हैं, दैट इज लीनियर पेयर, जिनका सम 180 होता है। अब अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एक आपको x दे दिया, ठीक है, एक आपको 40 दे दिया, एक आपको 60 दे दिया, तो देखो ये पूरा क्या बन रहा है, स्ट्रेट एंगल है। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, 60 प्लस 40 प्लस x इक्वल टू 180। तीनों क्या है, लीनियर पेयर है तो 180 होगा, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो देखो 60 प्लस 40 100 प्लस x इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या है, 180 माइनस 100, ये प्लस में उधर जाके माइनस होगा, सो 80 आंसर, x इक्वल टू 80, ठीक है। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज ऐसे ही x प्लस 5 आ रहा है, मतलब एक एंगल है x प्लस 5, एक है x माइनस 5, ठीक है। इस तरीके से आता है तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 180, x प्लस x 2x माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल आउट, 0 है, प्लस 5 माइनस 5 5 माइनस 5 0, 2x इक्वल टू 180, x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा 180 अपॉन 2 9 जिसको थोड़ा फास्ट लग रहा हो वो वीडियो की स्पीड कम करके देख सकता है, पहले बता रहा हूँ ताकि थोड़ा और इजीली समझ में आ जाए आपको। काफ़ी लेट हो चुकी है बट स्टिल आप लोगों के लिए आया है। अब आता है कि अगर आपको कोई एंगल दिया है और उसका सप्लीमेंट निकालना है, जैसे हम बोले कि कोई एंगल है 2/3 है, उसके सप्लीमेंट निकाल, यानी एंगल हो गया x, अब इसका 2/3 ऑफ x इसके इक्वल होना चाहिए सप्लीमेंट। तो जब भी वर्ड आता है सप्लीमेंट, मैंने बताया था 180 के इक्वल, और अगर यही आता कॉम्प्लीमेंट तो क्या लिखते हैं, x प्लस 2/3 x इक्वल टू 90 हो जाता, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री बोल रहा है तो सप्लीमेंट के इक्वल कर दोगे, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। अपने को फाइंड करना है 2/3 x की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करो, यहाँ पे एलसीएम में कितना आएगा, 3 एलसीएम आया, यहाँ पे 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो 3x प्लस 3 ऑलरेडी है, कोई चेंज नहीं आएगा, 2x इक्वल टू 180, 3 प्लस 2 कितना होगा 5x इक्वल्स टू 180, 5x अपॉन 3 इक्वल टू 180, 5x इक्वल टू 180 इनटू 2, ये 3 डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x इक्वल टू 180 इनटू 3 अपॉन 5, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो जाएगा, काट दो 36 कितना है, 6 3 जा 80, 3 3 जा 90, ये आई है 108, x की वैल्यू हमें निकालनी है 2/3 x की वैल्यू। तो दो ऑप्शन है आपके पास कि ये वैल्यू आ गया, या तो मैं 180 में से माइनस कर दूं, 180 में से 108 माइनस कर दूं, या सीधा 2/3 x की वैल्यू रख दूं, मतलब 2/3 इनटू x की जगह क्या है 108 काटो, 3 3 जाना है, 3 जाएगा 36 इनटू 2 का है 72, ठीक है। तो यानी आंसर कितना हो गया 72। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 180 में से 108 माइनस करो, 180 माइनस 108 70, ओके। कोई भी तरीका आप कर सकते हो, जो आपको इजीली है, सब्ट्रैक्ट करना इजी लगता है सब्ट्रैक्ट कर दो, या वैल्यू पुट करना इजी लगता है वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आपका सही रहेगा दोनों मेथड में। समझ आया, एक एंगल है उसका सप्लीमेंट है 2/3, तो यानी x प्लस 2/3 इक्वल टू 180, ठीक है। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, 180 ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बाकी डिवाइड में जाएगा, ओके। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ओके। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका 15 चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, सर्कल है, उसमें सिर्फ आपको रेडियस और डायमीटर फाइंड करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, सर्कल है, ये रेडियस होता है, ठीक है। सर्कल है, ये पूरा जगह चला गया तो डायमीटर होता है, यानी डायमीटर क्या होता है, रेडियस का
दुगना होता है, और अगर रेडियस निकालें तो डायमीटर का आधा होता है। रेडियस डायमीटर का आधा, डायमीटर रेडियस का दुगना, बस ये ध्यान रखना आपको। ये ट्वाइस होता है, ये हाफ होता है। तो करते हैं क्वेश्चंस करते हैं। चलो, फाइंड डायमीटर व्हेन रेडियस इज, डायमीटर फाइंड करना है, रेडियस आपको गिवन है 3.1, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू आर, 2 इंटू 3.1, ठीक है 6.2, ये आंसर होगा। अगर आपको डायमीटर गिवन है, मान लो डायमीटर आपको 4 गिवन, रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर का आधा, दैट मींस 4/2, आंसर इज 2। ओके, बस इसमें यही था। तो ध्यान रखना है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, और रेडियस का डबल होता है डायमीटर। ओके, आई होप कि काफ़ी इनफ है ये। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।